हेलो गाइस, स्वागत है आपका सुपर नैनी में एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें एरन पिछला हमें यहाँ पे रिकैप देख रहे हैं कि एरन और आर्मर टाइटन की यहाँ पे जो फाइट हुई थी, और आर्मर टाइटन यहाँ पे अब जो यहाँ पे अपने आप को उठा लेता है और यहाँ पे अब दीवार के ऊपर चढ़ने लगता है उन सभी को यहाँ पे मारने के लिए। परंतु वो आर्मर टाइटन को यहाँ पे ये सब देख लेते हैं और एरविन यहाँ पे ऑर्डर्स देता है कि तुम यहाँ पे इसको मारना नहीं है। अब हम यहाँ पे एक प्लान बनाते हैं कि किस प्रकार से हमें यहाँ पे इनको रोकना है। तो वो यहाँ पे हाँ जी से कहता है कि ये यहाँ पे हमें मारने के लिए ऑर्डर्स क्यों नहीं दे रहा। हाँ जी, तो वो कहता है कि यहाँ पे वो ऑर्डर्स नहीं दे पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सामने जो टाइटन्स है, बीस टाइटन का पास यहाँ पे एक और टाइटन होता है जिसका नाम कार्ड टाइटन होता है, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ रखा होता है। तो एरविन इसे यहाँ पे देख लेता है और वो कहता है कि ये जो टाइटन है वो यहाँ पे किसी दूसरे टाइटन की तरह यहाँ पे माइंडलेस नहीं है। यहाँ पे टाइटन माइंडलेस नहीं है। जो दूसरे टाइटन है वो माइंडलेस हो सकते हैं परंतु ये नहीं है, क्योंकि भाई ये इसी ने ही शायद हमें हमारा यहाँ पे संदेश दिया होगा कि ये मतलब हमारे बारे में बताया होगा। तो फिर हमें पहले इसको भी मारना होगा। उसके ऊपर यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ, इसका नाम कार्ड टाइटन हमें बताया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें बीस टाइटन का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे एक मुक्का मारता है तो जो यहाँ पे सभी छोटे छोटे टाइटन होते हैं वो यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जो अपना एरविन होता है उसको यहाँ पे उनका प्लान यहाँ पे पता लग जाता है कि जो छोटे छोटे टाइटन्स हैं उनकी प्रायोरिटी वैसे तो एरन को पकड़ना है, परंतु वो जो है यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे मारना चाहेंगे। उनका मेन प्रायोरिटी रहेगी कि वो हमारे घोड़े को यहाँ पे पकड़ पाएँ, इसलिए वो यहाँ पे घोड़ों को करे ताकि वो हम यहाँ पे भाग ना सकें। और वैसे भी हम अगर कुछ दिन तक हफ्तों तक हम यहाँ पे फंसे रहे तो हम वैसे ही यहाँ पे भूख प्यास से मर जाएंगे। तो यहाँ पे वो उनको यहाँ पे ऑर्डर्स यहाँ पे देता है कि वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो घोड़ों को है वो एक टीम जो है वो यहाँ पे घोड़ों की रक्षा करेगी, बाकी सोल्जर्स को जाता है हंजी और लेवाई की स्क्वाड को छोड़ के। तो यहाँ पे वो बाकी सारे जो टाइटन्स है वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे ताकि, और वो यहाँ पे एरविन और यहाँ पे आर्मिन और माफ़ कीजिए लेवी को यहाँ पे ही रोक लेता है। और बाकी वो कहता है कि मुझे मेरी बात सुनना लेवी, क्योंकि तुम तो यहाँ पे तुम्हारी स्क्वाड को तो यहाँ पे हांजी भी लीड कर सकती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पे है। तुम जो स्क्वाड नीचे गई है उसके घोड़ों के साथ जाओ। मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मेरे को तुम पे ही भरोसा कि सिर्फ तुम ही जो एक ऐसे आदमी हो कि तुम जो है अकेले ही जो नीचे जो खड़ा है उसको यहाँ पे मार सकते हो। नीचे जो मतलब कि माफ़ करना, जो नीचे यहाँ पे वो हैं उनको मार सकते हो, क्योंकि बाकी यहाँ पे कोई नहीं मार सकता। हम मिकासा का सीन देखते हैं। एरविन यहाँ पे उन सबको ऑर्डर देता है कि अब हम यहाँ पे जीत के ही वापस आएंगे। हांजी की टीम को कहता है कि तुम यहाँ पे उसके साथ जाओ एरन के साथ। तो अगर तुम्हें यहाँ पे थंडर स्पीयर भी मारना पड़े तो तुम आर्मर टाइटन के मार सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो जो यहाँ पे जो नए नए आए होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आर्मिन और लेवी को यहीं रोक लेता है और उन्हें कहता है कि अब हमारी बारी है। पर लेवी को जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो उसको वही कहता है कि तुम्हें नीचे घोड़ों की रक्षा करनी होगी। मुझे पता है कि तुम यहाँ पे जीक को मार सकते हो, लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ पे आर्मर टाइटन को नहीं मार पाया, लेकिन मैं इसे यहाँ पे जो हमारे बीस टाइटन है उसको यहाँ पे मारने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरी मेन प्रायोरिटी रहेगी कि मैं यहाँ पे उसको ख़त्म कर सकूँ। मैं आर्मर टाइटन को नहीं मार पाया, लेकिन मैं उसमें भी बहुत तो करीब था, मैं उसको यहाँ पे मार ही देता। अब हम देखते हैं कि हमें लेवी यहाँ से जाने लगता है और भाई वो नीचे कूद जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बाद जो अपना एरविन होता है वो यहाँ पे आर्मिन को यहाँ पे कहता है कि तुम्हें अब कुछ सोचना होगा कि बेरथोल्ट यहाँ पे कहाँ हो सकता है। वो कहता है कि बेरथोल्ट यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि आर्मर टाइटन जब पिछली बार मरने वाला था तभी वो यहाँ आया था। हम देखते हैं कि आर्मर टाइटन यहाँ पे ऊपर चढ़ जाता है और वो यहाँ पे अब देखने लगता है इधर उधर की एरन यहाँ पे क्या है। वो देखता है कि जो उसके बीस टाइटन की तरफ यहाँ पे जो एरविन है वो भागने लगता है, वो यहाँ पे ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें उसके अंदर की बॉडी का सीन दिखाया जाता है कि अगर उसने यहाँ पे अपने अंदर की बॉडी को यहाँ पे पूरी तरीके से कर दिया था, उसकी तलवार उसकी गर्दन से वो यहाँ पे उसकी गर्दन से जो तलवार होती है उसको यहाँ पे निकाल के फेंकता है। हम देखते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके अंदर की जो बॉडी है वो सारी टूट जाती है और वही लेवी के उसी वार से यहाँ पे उसकी ख़त्म हो जाती। और वो सोचने लगता है कि एरविन उससे डर क्यों नहीं रहा है, और यहाँ पे वो उसकी मेन प्रायोरिटी है कि वो जीक जो है वो एरन को यहाँ पे मार ही देगा और लेवी को तो वो यहाँ पे ख़त्म ही कर देगा। हम देखते हैं कि एरविन उसके सामने ही खड़ा होता है, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी यहाँ पे डर नहीं रहा होता है। वो यहाँ पे वो ये देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मेरी मेन प्रायोरिटी है कि हम जो यहाँ पे जीक भाई वो जो है वो आगे यहाँ पे संभालेंगे, हमारे बीस टाइटन को कोई नहीं रह सकता। हम देखते हैं कि टाइटन में यहाँ पे एरन यहाँ पे अभी ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अटैक टाइटन में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो देख के राइनर हैरान हो जाता है कि वो यहाँ पे अभी क्यों हुआ है, वो उसको तो बाद में होना चाहिए था, परंतु वो कहता है कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे। हम देखते हैं कि वो गेट के दूसरी साइड यहाँ पे भागने लगता है, उस गेट की साइड भागने लगता है। वो कहता है कि ऐसे तो ये गेट ये मुझे मेरे को लग गया पता कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एरन को जाने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो यहाँ से दीवार कूद के वहाँ से भागेगा भी तो वो यहाँ से निकल सकता है।
परंतु हम देखते हैं कि वो जो यहाँ से बच जाएगा, लेकिन वो यहाँ से निकल सकता है इस दीवार से कूद के। तो यहाँ पे राइनर सोचने लगता है कि मैं यहाँ पे इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकता। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमें अब एरन जो है वो यहाँ पे उसको पकड़ना ही होगा, क्योंकि अगर उसने यहाँ पे कोऑर्डिनेट की पावर को भी यहाँ पे कर लिया, क्योंकि वो पहले जो एक पावर थी उसको कर चुका है, अगर उसने कोऑर्डिनेट की पावर को भी कर लिया तो हमसे यहाँ पे उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसने 2 महीने में ही यहाँ पे जो उसको है जो मतलब उसको यहाँ पे कर लिया। लेकिन वो कहता है कि अब मैं यहाँ पे इसके साथ ऐसे नहीं कर सकता, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मेरे को इसके पीछे जाना ही होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो यहाँ जो आर्मर टाइटन है यानी कि अपना राइनर है, वो सोचने लगता है कि अब मैं यहाँ पे आगे क्या करूँ, मुझे उसका पीछा तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी बेरथोल्ड उसके बाद वो यहाँ पे अपने दूसरे प्लान को अंजाम देने की यहाँ पे कोशिश भी करेगा बाद में। लेकिन यहाँ पे जो अब हम देखते हैं कि आर्मिन है वो यहाँ पे हमारे पास का सीन दिखाया जाता है। हाँ जी, और वो आर्मिन की स्क्वाड बात कर रहे होते हैं कि क्या वो प्लान बना रहे होते हैं कि किस प्रकार से राइनर को यहाँ पे अकेले जंजाल में फंसाए रखना है और कैसे उस पर बाद में अटैक कर देना। वो कहता है कि अगर वो यहाँ पे जाएगा तो हमारे गेट को पीछे से जाके बीस्ट टाइटन को यहाँ पे रोक सकता है और बीस्ट टाइटन को पीछे से जाके मार सकता है हमारा एरन। और वो यहाँ पे पीछे से अगर उसको मार देता है तो कहानी ही पूरी खत्म हो जाएगी, और आगे से हमारे घोड़े उसे घेर लेंगे तो बीस्ट टाइटन आगे से कहीं नहीं जा पाएगा और यहाँ पे बीस्ट टाइटन की डेथ हो जाएगी। परंतु वो सोचता है कि क्या राइनर इतने आगे के बारे में सोचेगा, क्योंकि वो कहता है कि जितना कि हम राइनर के इतने आगे के बारे में सोचेगा, क्योंकि राइनर को यहाँ पे अब जाना ही होगा आगे की तरफ और उसके पास कोई है चारा भी नहीं है। क्योंकि वो कहता है कि राइनर को जितना हम देखते हैं कि उन दोनों की लड़ाई शुरू रहती है, वो कहते हैं कि राइनर वो जितना मैं जानता हूँ वो यहाँ पे उसके पीछे ज़रूर पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि अब हम ये फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि आर्मर टाइटन यहाँ पे अटैक टाइटन के सामने ही होता है। वो कहते हैं कि जितना हम जानते हैं कि हम वो एक दूसरे को पकड़ लेंगे। हम देखते हैं कि उन दोनों में यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। एक यहाँ पे दूसरे साइड से मारता है तो एक दूसरी साइड से मारना यहाँ पे चालू हो जाता है। हम देखते हैं कि वो आर्मर जो अपना टाइटन है वो अपना हाथ यहाँ पे हार्ड कर लेता है, लेकिन आर्मर टाइटन यहाँ पे उसको वार को डिफेंड नहीं कर पाता। और वो कहता है कि तुम जानते भी हो आर्मर टाइटन यहाँ पे कौन सी जगह है, ये भी एक टाइम पे मेरा घर थी यहाँ पर ही, इसके लिए हम इसे वापस लेने आए हैं। तो यहाँ पे ही मेरी माँ को किसी ने टाइटन ने खा लिया था। हम देखते हैं कि आर्मर टाइटन को यहाँ पे एक वो ज़ोरदार मुक्का मारता है और भाई हम जो फ्लोच वगैरह का सीन देखते हैं कि घोड़ों लेके जा रहे होते हैं। वो कहता है कि इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, हमने घोड़ों को यहाँ पे कहाँ बांधना चाहिए। तो दूसरा जो पीछे से होता है वो कहता है कि हम घोड़ों को एक ऐसी जगह पे बांधते हैं जहाँ पे वो कुछ ना कर पाएँ। हम देखते हैं कि वो यहाँ पे जो छोटे छोटे टाइटन हैं उनको भी यहाँ पे ये लोग मार नहीं पा रहे होते। वो कहते हैं कि ये कैसा टाइटन है, तो चल भी नहीं पा रहा। हम देखते हैं कि हमें लेवी का सीन देखते हैं, वो यहाँ पे उनको मार देगा। वो कहता है कि अब यहाँ पे हमारी बारी है, यहाँ पे अब मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अगर कोई भी मरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अब फटाफट से हम देखते हैं कि अब हमें इन सबको ख़त्म करना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं हमें यहाँ पे देखा जाता है एरविन का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे हमें से छोटे छोटे वालों को नहीं मार पाया जा रहा, क्योंकि जो हमारी अब जो सेना है वो उतनी ताकतवर नहीं रही। पहले के समय में जो हमारे पावरफुल सोल्जर्स हैं वो पहले ही मारे जा चुके हैं शिगांशिना के लिए, क्योंकि जो हमारे पिछले सोल्जर्स थे अब जो नए हायर हुए हैं। मेरा यहाँ पे सपना था कि मैं अपने फादर की थ्योरी को सच करूं, सच पूरा मतलब कि पूरा करूं, लेकिन मैं अपने ही स्वार्थ के लिए लड़ता रहा और बाकी जो भी हमारे साथ वाले थे उनका एक मोटिव था। मैं हमारे सेल्फिशनेस के लिए लड़ता रहा, क्योंकि मैंने अपने बेसमेंट में जाके क्रीशा वगैरह के जो हैं वो सारे बेसमेंट का राज देखना था एरन के पिता का। हाँ, अब जब मैं कमांडर बना तो मैंने सभी को यहाँ पे इस देश के लिए मरने के लिए कहा और ख़ुद मैंने कुछ भी नहीं कहा और झूठी सलाहें ही देता रहा। अभी भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं उन सारी लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा हूँ, लेकिन अभी भी मैं अपना स्वार्थ यहाँ पे जो ड्रीम है यहाँ पे उसको ही पूरा करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हूँ। मैं अभी भी सेल्फिश ही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी अपने जो उसको है यहाँ पे पूरा करना चाहता हूँ। और मतलब अब मैं भी जाके देखना चाहूँगा। लेकिन अटैक टाइटन का हमें सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि वो यहाँ पे हार्डनिंग पावर से यहाँ पे उसके मुक्के को यहाँ पे छेड़ लेता है, लेकिन भाई वो कमाल का मुक्का मारता है जिससे यहाँ पे उसका आर्मर ही टूट जाता है पूरे तरीके से। अब भाई वो यहाँ पे अपने दूसरे प्लान को यहाँ पे लेकिन वो यहाँ पे उसकी यहाँ पे जो अपने अटैक टाइटन एरन की यहाँ पे लात पकड़ लेता है और उसको यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा देता है। लेकिन एरन यहाँ पे संभल जाता है और यहाँ पे उसको यहाँ पे हाथ को पकड़ के बच जाता है और उसके भार से ही उसको नीचे की तरफ गिराना शुरू हो जाता है। वो यहाँ पे दूसरे प्लान की अपनी बात करने लगता है। उसके बाद हमें उनके थंडर स्पीयर्स के बारे में बताया जाता है। असल में एक ऐसी मिसाइल है जो यहाँ पे जो आर्मर टाइटन है उसको यहाँ पे फाड़ के नहीं रख सकती, परंतु हम देखते हैं कि एक ऐसी मिसाइलें हैं जो यहाँ पे एक नॉर्मल टाइटन को यहाँ पे पूरे तरीके से फाड़ के रख सकती हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। इसके अंदर हम देखते हैं कि किसी नॉर्मल टाइटन को ये फाड़ के रख सकती हैं। हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे कोई जो है यहाँ पे सभी को यहाँ पे पकड़ के रख लेता है उस आर्मर टाइटन को, तो यहाँ पे उसको भी मारा जा सकता है। हम देखते हैं कि वो सारे इस चीज़ को यहाँ पे बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। वो कहता है कि क्या, हम देखते हैं कि एक पेड़ को भी ये थंडर स्फीयर फाड़ के रख देता है। वो कहता है कि
एक ऐसा हथियार है, असल में एक ऐसी मिसाइल है जो यहाँ पे एक टाइटन को, तो यहाँ पे 2-3 टाइटन्स को इकट्ठे ही फाड़ के रख सकती है, परंतु आर्मर टाइटन का इस पे असर हो पता भी नहीं। हम देखते हैं आर्मर टाइटन का सीन। वो कहता है कि आर्मर टाइटन के सामने हांजी वगैरह, आर्मर टाइटन को अपने लात के इंटरलॉक लगाने लगता है, तो यहाँ पे जो अपना आर्मर टाइटन है वो बच जाता है और वो यहाँ पे अपने प्लान के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पे अपने प्लान के बारे में सोचना ही होगा। हम देखते हैं कि वो प्लान भी करने ही वाला होता है, इतने में ही हांजी उसके ऊपर से आके यहाँ पे थंडर स्पीयर यहाँ पे चलाने वाले की कोशिश करती है और ओडियम गियर उन्होंने डाले होते हैं। अगर वो ओडियम गियर नहीं डालेंगे तो वो गिर सकते हैं, क्योंकि उस पर भार चाहिए होता है किसी बॉडी का। राइनर सोचता है कि क्या ये मेरे पे तलवारें मारेंगे, ये तो बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे, पागल हो गए हैं कि मैं से मेरा आर्मर का बना हूँ मैं और इसको तोड़ के रख दूँगा। हम देखते हैं कि उसका जो आर्मर टूट चुका होता है उसके ऊपर यहाँ पे थंडर स्पीयर मारने शुरू हो जाते हैं और दोनों आंखों में उसके यहाँ पे थंडर स्पीयर यहाँ पे मार देते हैं, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और धमाका हो जाता है। हम देखते हैं कि अगर वो उसके ऊपर लगा तो यहाँ पे उसकी मौत भी हो सकती है। हम देखते हैं कि थंडर स्पीयर के लिए ओडियम गियर का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अब होता है कि वो पीछे से यहाँ पे साशा कोनी वगैरह भी यहाँ पे उसके जीन वगैरह भी उसके मारते हैं, जिस कारण यहाँ पे और भी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है और जो उसकी नेप है वो साफ साफ दिखनी शुरू हो जाती है। तो हांजी कहती है अब हमें जल्द से जल्द यहाँ पे इसको यहाँ पे मारना ही होगा और उसकी नेप यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि अब ये हमारी लड़ाई है और हम इसको ख़त्म करके ही रहेंगे। उसकी स्नेप से यहाँ पे पीछे जो होते हैं वो और ज़्यादा यहाँ पे 5 और भी लोग यहाँ पे थंडर स्पीयर सारी जो सेना होती है वो मारनी शुरू कर देती है, लेवी स्क्वाड की और हांजी स्क्वाड की, जिससे यहाँ पे उसकी नेप यहाँ पे साफ साफ दिखनी शुरू हो जाती है। तो हांजी कहती है कि अब हमें यहाँ पे इसकी मारना होगा, लेकिन जो दूसरी और साशा और कोनी होते हैं वो यहाँ पे मना करते हैं, क्योंकि वो एक टाइम पे उनका दोस्त हुआ करता था, तो यहाँ पे वो सभी हैरान हो जाते हैं। परंतु जो जीन होता है वो कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें इसे मारना ही होगा, क्योंकि अब हमारा दोस्त नहीं, अब हमारा दुश्मन है ये। हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसके ऊपर थंडर स्पीयर फेंक देते हैं और यहाँ पे धमाका हो जाता है। राइनर कहता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, बेर्थोल्ड मुझे बचाने आओ। एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। राइनर की शक्ल देते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब।